नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये जो वीडियो आप देख रही हैं, इसमें तोड़फोड़ की जा रही है। इसमें हाथ में डंडे लेकर कुछ लोग नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जिसे आप कुंभ नगरी के नाम से या धर्म नगरी के नाम से भी आप जानते हैं। अब क्या ऐसी आफत आ गई कि पथराव करना पड़ा पुलिस के ऊपर? इन लोगों को ऐसी क्या नौबत आ गई कि हाथ में डंडे लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा? और ऐसी क्या नौबत आ गई कि देखिए पुलिस की वैन को पलटना पड़ गया और उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज किया और इन सबको यहां से खदेड़ा। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, बताया जा रहा है कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर के ये सारे समर्थक हैं और इन्हें खबर मिली कि चंद्रशेखर को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। और उसके बाद तो ये समर्थक आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए और फिर जिस तरीके से बवाल काटा गया उसकी ये तस्वीरें फुल फ्रेम चलाइए ताकि लोग अच्छे से देख सकें। आप समझ सकते हैं कैसे ये बवाल काटा गया पुलिस की गाड़ियों को। और सोचिए, पुलिस की गाड़ी समेत 15 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आगजनी की खबर है। प्रयागराज में सड़कों पर उतरकर चंद्रशेखर के समर्थकों ने ये हंगामा किया, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। खबर तो ये भी मिल रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है ऐसे लोगों को जिन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की और उसके बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जो पूरी खबर निकलकर सामने आई है वो क्या है या इसके पीछे की क्या वजह रही, ये आप समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि 29 जून 2025 यानी कल चंद्रशेखर कौशाम्बी जिले में जाने के लिए तैयार हुए। वहां पर उनको कुछ दलित परिवारों से मुलाकात करनी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रयागराज हवाई अड्डे पर रोक लिया। वो जिद करने लगे तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। इसके बाद जैसे ही खबर मिली कि पुलिस ने चंद्रशेखर को नजरबंद कर दिया है, उनके समर्थकों में आक्रोश फैल गया और जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंसक प्रदर्शन देखा गया प्रयागराज की सड़कों पर। आपको बताते चलें, चंद्रशेखर को जिस तरीके से पुलिस ने प्रयागराज हवाई अड्डे पर रोका, इसी से नाराज थे उनके समर्थक। अब इसमें कुछ सवाल उठ रही हैं। जैसे पहला सवाल यह है कि क्यों रोका गया। इसका जवाब कुछ दावों में यह किया जा रहा है, या कुछ दावों को अगर हम समझें तो उसमें यह कहा जा रहा है क्योंकि चंद्रशेखर के इतने समर्थक हैं और उनके समर्थक उनके पीछे पीछे उस जगह पर ना पहुंच जाते, वहां पर व्यवस्था अस्त व्यस्त ना हो जाती, इस वजह से उनको रोका गया। उनसे कहा गया कि आप फिर कभी चले जाइएगा। ये सारी चीजें सोर्सेज से मिल रही हैं, इनकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि बाकायदा चंद्रशेखर के समर्थकों को ये मैसेज पहुंचाया गया कि उनको जाने से रोका गया है। पुलिस ने रोका है, कारण नहीं बताया जा रहा है और इसीलिए आकर हल्ला बोल किया जाए। और उसकी तस्वीरें, उसकी बानगी, ये हल्ला बोल है जो आप इस वक्त देख रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, दावा यह भी किया जा रहा है कि लगभग 5000 समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से हिंसा भड़क उठी, तोड़फोड़ की गई, 15 गाड़ियों को पलटा गया। इसमें पुलिस की गाड़ी भी थी। और ये बात मैं नहीं बोल रही, ये तस्वीरें बोल रही हैं। देखिए, हाथ में पार्टी के झंडे ले रखे हैं, नारेबाजी हो रही है, चंद्रशेखर के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और उसके बाद जिस तरीके से गाड़ी को पलटा गया आप देख सकते हैं। अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या करती? पुलिस ने वही किया जो पुलिस को करना चाहिए था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन उपद्रवियों से ही कराई जाएगी, ऐसी खबरें मिल रही हैं। चलिए, इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का भी बयान सामने आया है। मुझे लगता है आपको वो सुनवा देना चाहिए। उसी बयान को आप सुनिए और फिर इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बवाल हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और अभी तक आकलन जो है नुकसान का कितना लगाया गया? देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है सारी चीजें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है।